अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मंडे है और आज भी शाल की एब्सेंट हो गई। रात में मैं सोई हूँ 4 बजे और इल्हाम 2 बजे उठ गई थी, तो वो पूरी रात जागते रही। फिर रमीज़ भी सो गए थे, वो भी फिर इल्हाम के साथ उठ गए। फिर ये और इल्हाम और रमीज़ रात भर जागते रहे। फिर मैंने रमीज़ को बोला कि मैं जा रही हूँ सोने, 2 घंटा मुझे सोने दिए, फिर मुझे 6 बजे उठा दिएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, वो बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें 3-4 बार उठाया, तुम उठी नहीं। मैंने बोला आपने किस तरह उठाया मुझे कि मैं उठी नहीं, मतलब आपने मुझे बोला नहीं कि स्कूल का टाइम हो गया है, कि लेट हो रही हो, कुछ ऐसा बोलते तो मैं उठती ना। आपने कुछ बोला ही नहीं होगा। जब इल्हाम सुबह 8:30 बजे मेरे पास आके मुझे उठा रही थी, तब मेरी आँख खुली, तो मैंने टाइम देखा तो 8:30। तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं उठाया। बोलते मैंने तुम्हें तो बहुत बार उठाया, तुम उठी ही नहीं। और ये आज मतलब पहली बार नहीं हुआ कि मैंने रमीज़ को बोला कि मुझे 6 बजे उठा दिएगा, उन्होंने नहीं उठाया। उनको मैंने जितनी बार भी बोला है ना, उन्होंने पता नहीं मुझे किस तरह जगाया कि मैं जागती ही नहीं हूँ। ये संडे का दिन है और रमीज़ अभी 8 बजे रात के अभी तक सो रहे हैं, और मतलब सुबह 8 बजे से सोए हुए हैं। अभी 12 घंटे हो गए इनको सोते हुए, और साथ में इल्हाम भी सो रही है। और मैंने इनको उठाया भी था 3 बजे के टाइम, तो बोलते मैं नहीं जाऊँगा। 1 तारीख से इशाल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसका 15 तारीख को रीडिंग कंपटीशन भी है। तो इशाल को मैं साथ साथ में काम भी करते जा रही हूँ और उसको पढ़ाते भी जा रही हूँ। और मैंने यूट्यूब पर रीडिंग लेसन लगा दिया है, वो उसको देख देख के रीड करिए। अभी 9 बज चुका था, इल्हाम उठ गई है सो के और सीधा मेरे पास आई कि मैं क्या कर रही हूँ। जब देखा कि मैं बिज़ी हूँ, कामों में लगी हूँ, तो फिर अपने खेलों में बिज़ी हो गई। और इसने जो मार्कर से अपने पूरे हाथ पे कलर किया है और साथ में मेरे हाथ पे भी कलर किया। मैं तो सो रही थी, मुझे पता नहीं इसने मेरे साथ कब किया। मगरिब के बाद जब मैं घर पे आई हूँ, तो फिर मैंने पूरे घर की सफाई की, मोपिंग की। उसके बाद में इनके सारे खिलौने सेट किए। फिर खाना तो आज बनाना नहीं था, तो मैंने बस टमाटर की चटनी बनाई और साथ में सैलड बनाई, और जो राइस रखे थे पुलाव वो गरम किया, और जो हमने उस दिन बनाया था लोबिया वो भी गरम कर लिया। 9 बज चुके थे, अभी तक रमीज़ उठे नहीं थे। साथ में इशाल का लंच बॉक्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। उसके अंदर फ्रूट वगैरह काट देती हूँ और कैरेट और कुकुम्बर भी काट देती हूँ, नट्स भी डाल देती हूँ। फिर सुबह उठ के फ्रेश जो भी बनाना होता है, पराठा या ब्रेड या चीज़ ब्रेड, तो वो बना के उसमें डाल के उसको बंद करके दे देती हूँ, क्योंकि रात में बनाऊँगी तो वो एकदम सुबह में कड़क हो जाता है। 9:30 बज रहा था अभी, और रमीज़ उठ गए थे और सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। खाना भी रेडी हो गया था और सैलड भी, चटनी भी। जब तक रमीज़ फ्रेश हो रहे थे, मैंने इशाल को कुरान पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं सबके लिए खाना निकाला। फिर खाना खाने के बाद रमीज़ बोलते मुझे चाय बना के दो, मुझे सर दर्द कर रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है, चले चाय मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में वॉक करते हैं, चाय बाहर लेके पियेंगे वॉक करते करते। तो बोलते ठीक है। फिर मैंने चाय बनाई उनके लिए और अपने लिए। बस हम लोग नीचे आ गए वॉक करने के लिए, लेकिन रमीज़ तो अपने ग्रोसरी वाले फ्रेंड से बात करने लगे, और मैं सोची मैं वॉक कर लूँ, लेकिन इल्हाम ने मुझे वॉक करने नहीं दी। बस बोलती मुझे गोद में लिए रहो। जैसे मैं नीचे उतारती हूँ रोती थी। आज मंडे मॉर्निंग है और इशाल की तो एब्सेंट हो गई है। इल्हाम ने मुझे 8:30 बजे उठा दिया था और इशाल अभी तक सो रही है। तो फिर मैं अपने लिए और रमीज़ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो बस ब्रेड और बटर बना रही हूँ सिंपल, चाय के साथ। इल्हाम तो रात के 2 बजे की जाग रही है और अभी तक सोए नहीं है। अभी मैं किचन में आई तो मेरे साथ किचन में आ गई है और बोलती कुकिंग कुकिंग। रमीज़ के लिए मैंने एग बॉईल किए, इल्हाम के लिए मैंने ओट्स बनाए और अपने लिए ब्रेड और साथ में चाय। इल्हाम ने एग देख ली तो वो बोलती है माई माई, तो फिर ट्रे को अपनी तरफ पुल करी थी, मैंने पीछे की तो और ऊपर होके और खींचने लगती है। मैंने बोला कि सारा कुछ अपने ऊपर ही गिरा लेगी। फिर मैंने बोला चलो वहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो रो रही है कि मतलब मुझे दो। शाम का 4 बज गया था। रमीज़ को मैं 2 बजे से उठा रही हूँ, अभी तक नहीं उठे। तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए और रमीज़ के लिए। साथ में मैंने बैगन भी रख दिया कि वो भी पक जाएगा। रात में मैं बैगन का भरता बनाऊँगी। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं। मसाले में मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 4 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्चें। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और प्याज को चॉपर में चॉप कर लूँगी। 1 बड़ी प्याज है ये। मसाला मैंने बना के रख दिया है। रमीज़ को मैंने चाय दे दी है, और वो बस चाय पी के चले गए। उनको मैंने बोला था ये रोटी ले जाएगा, नीचे डाल दिएगा, क्योंकि मैं तो अभी जा नहीं पा रही हूँ, इल्हाम सोई हुई है, तो आप डाल दिएगा। वो लेके नहीं गए, उनके हाथ में 2-3 चीज़ें थी। तो इल्हाम सोई हुई थी, मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और फिर मैंने बोला कि चलो सारी चीज़ें रेडी हैं, अब मैं इसको बना भी लेती हूँ फटाफट। इशाल को मैंने रेडी करके 3 बजे नीचे भेज दिया था, लेकिन वो आधे घंटे में वापस आ गई। वो बोलती है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है नीचे, तो मैं बोर हो रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने उसको बोला कि मैं कैसे जाऊँ, इल्हाम सोई भी है और उसको ऐसे लेके जाऊँगी तो वो पूरा दिन रोते रहेगी।
तो फिर इशाल भी घर में ही बैठ गई। फिर मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें स्क्विशी बना के दूँगी, तो फिर तुम भी मत जाओ, तुम भी इधर ही बैठो। अब इशाल मेरे लिए वेट करिए कि मम्मी फटाफट खाना बना के आए और स्क्विशी बना के दे। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करी थी, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हल्का सा ब्राउन किया। फिर बाद में मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के भूना, और साथ में इसमें मसाले डाले, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। जब तक मसाला अच्छे से भुन रहा था, मैंने साइड में एक छोटे पैन में 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया लेके उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। ये मैं गार्निशिंग के टाइम डालूँगी। यहाँ पे मसाला अभी हमारा अच्छी तरह से पक गया था। अब मैंने इसमें बैगन ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद जब ये पक गया अच्छी तरह से, फिर मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा और धनिया डाला, फिर हरा धनिया डाला और थोड़ा सा लेमन डाल के इसको सर्व कर लिया। ईशा की अज़ानें हो रही थी, इल्हाम अभी तक नहीं उठ रही थी और इशाल को अभी भूख लगी है और मुझे रोटी लेने भी जाना है। तो फिर मैंने बोला कि तुम बैठो इल्हाम के साथ में, मैं रोटी लेके आती हूँ फटाफट। तो मैं गई, जल्दी जल्दी रोटी लेके आई। फिर मैंने इशाल को खाना खिलाया। उसके बाद में हमने स्क्विशी बनाया इशाल का, और उसके बाद फिर उसको होमवर्क कराया स्कूल का। फिर लास्ट में उसका कुरान पढ़ाया। खाना तो हम खा चुके थे, लेकिन कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि केक बना लेती हूँ, चॉकलेट तो पड़ी हुई है मेरे पास। तो आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं और इशाल बोलती है मुझे ही बनाने हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है तुम बनाओ। तो इसमें हमने लिए हैं 2 एग्स, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप फ्लोर, 5 टेबल स्पून इसमें डाला है हमने शुगर, और 1 पिंच सॉल्ट, और ऑयल लिया है हाफ कप। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था हमने, और चॉकलेट मैंने साइड में मेल्ट करने के लिए रख दी थी गैस पे। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डाल के हमने इसको एक स्मूथ सा बैटर बना लिया। अब हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई थी, वो भी इसमें ऐड कर दिया हमने। फिर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसी कढ़ाई में हमने नीचे एक मिट्टी की हांडी का ढक्कन रखा और ऊपर से बेकिंग ट्रे रखी, उसको थोड़ा सा हमने ग्रीस किया और बाद में बैटर डाल के उसको हमने पकने के लिए रख दिया। तो मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया है 40 मिनट तक, और बीच बीच में मैं चेक करते रही हूँ। इस बार तो बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार हुआ। अंदर से एकदम मॉइस्ट था, ऊपर से चॉकलेटी था, बहुत टेस्टी लग रहा था। साथ में मैंने पिज़्ज़ा डो भी प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि मुझे कल पिज़्ज़ा बनाना है। तो आज बना के रखूँगी तो कल तक डो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून यीस्ट ली है और 1 टेबल स्पून शुगर लिए और 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1.5 कप मैंने इसमें लिया है फ्लोर। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने कवर करके रख दिया किचन काउंटर के ऊपर ही। रात भर इसको किचन में ही रखूँगी। और अभी मौसम भी अच्छा है, मतलब इतनी गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है। और सुबह जब उठूँगी तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। केक हमारा अच्छी तरह से पक गया था। इसकी निशानी ये है कि इसने किनारे छोड़ दिए और बिल्कुल अंदर से मॉइस्ट केक बना था, एकदम टेस्टी बना था इस बार तो केक। इल्हाम भी अब सो के उठ गई थी, उसके लिए मैंने एग बॉईल कर लिया है। वो एग खा लेगी तो फिर हम लोग बाहर जाएंगे वॉक करने, जब तक कि केक भी हमारा ठंडा हो जाएगा। वेरी गुड। I just like this. Tell Ilham. Sliding down. She's crawling like that, see? ये मस्जिद के पास एक पेड़ लगा है, पहले पूरा ग्रीन था, अभी पूरा रेड हो गया। इसके पूरे लीव्स है ना रेड हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है। वॉक तो हमने की नहीं, खाली ग्रोसरी जाके आ गए बस। इन लोग ने जो चाहिए था ले लिया। उसके बाद में बस यहाँ पे घर के पास आके थोड़ा इन लोग ने खेला है, क्योंकि इल्हाम तो अब गोद से उतरती नहीं, पता नहीं उसको क्या हो गया है। अभी 11 बज गया था, हम लोग बाहर से जाके आ गए थे और केक हमारा ठंडा हो गया था। तो अब इसको ट्राई करने की बारी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये केक देखने में। फिर मैंने ट्राई करके देखा, बहुत ही टेस्टी बना था। अंदर से सुपर सॉफ्ट और ऊपर से चॉकलेटी। आज तो केक खाने का मज़ा ही आ गया, ऐसे लग रहा था स्टारबक्स का केक है। केक तो सिर्फ मैंने ही खाया, इशाल और इल्हाम ने तो हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि ये टेबल रॉन चॉकलेट खाता है और इनको ये पसंद नहीं है चॉकलेट। इनको सिर्फ गैलेक्सी या न्यूट्रेला वाला चाहिए था। इशाल को ग्रोसरी वाले अंकल ने ये शेल्फ़ दिया है, इसमें 4 शेल्फ़ है। तो इशाल ने उसको अपना डॉल हाउस बनाया है। अभी वो उसको हाइड करिए कि इल्हाम सुबह उठ के डिस्ट्रॉय ना करे।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।